नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। आज मैं 36 साइज़ के सादा सलवार सूट कमीज की कटिंग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। ये कॉटन के फैब्रिक पर फ्रंट पार्ट पर हमें थ्रेड वर्क दिया गया है और बैक पार्ट पर सिंपल डिज़ाइन रखी हुई है। तो सबसे पहले हम दोनों साइड की डिज़ाइन देख करके कपड़े को 4 फोल्ड में 12.5 इंच पर बीत रख करके बिछा देंगे इस प्रकार से, और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यह बचा हुआ कपड़ा है। ये फ्रंट पार्ट पर हमें थ्रेड वर्क दिया गया है और बैक पार्ट पर हमें सिंपल डिज़ाइन दी गई है। तो इसीलिए हमें जो कपड़ा आपस में स्टिच किया गया है, कपड़े को आपस में स्टिच किया गया है, वो स्टिचिंग को, वो सिलाई को सबसे पहले हम कट कर देंगे। हम अभी बैक पार्ट को सबसे पहले हमें 2 फोल्ड में बिछा देना है। उसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को शोल्डर की दिशा से 1/2 इंच नीचे सरकाते हुए इस तरह से फ्रंट पार्ट को हमें 2 फोल्ड में बिछा देना है। शोल्डर से हम 1/2 इंच नीचे सरकाएंगे और पिंस की सहायता से कपड़े को सेट कर देना है। कटिंग के टाइम पर कपड़ा इससे हिलेगा नहीं, सरकेगा नहीं। अभी ऊपर और नीचे से हमें कपड़े को एक लेवल में कट कर देना है। उसके लिए सीधी लाइन में हम स्केल से उसको सीधी लाइन में हम निशान लगा लेंगे और कपड़े को कट कर देंगे। सलवार सूट की रेडी लेंथ 40 इंच है। उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिला करके 42 इंच पर हमें इसकी लेंथ रखनी है। कटिंग करते टाइम पर लेवल में से सिर्फ मैं आगे के फ्रंट को कट करूँगी, क्योंकि पीछे के फ्रंट को हमें वैसे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है शोल्डर की दिशा से। नीचे से हम एक लेवल में कट कर देंगे। तो सलवार सूट सबसे पहले 7 इंच पर एक निशान लगाना है, दूसरा निशान 14.5 इंच पर और तीसरा निशान हमें लगाना है 20.5 इंच पर। अभी हमें ये तीनों निशानों को सीधा खींच लेना है, इस तरह से सीधा कर लेना है तीनों निशानों को। पहली चेस्ट लाइन, ब्रेस्ट लाइन और हिप लाइन, इस तरह से हमारे तीनों निशान लग गए हैं। सूट के शोल्डर हम रखेंगे 7 इंच पर और आर्म होल भी हमें रखना है 7 इंच पर ही। इस निशानों को हम सीधा लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमें आर्म होल के निशान 1/2 इंच अंदर इस तरह से लगाना है। ये निशान को भी हमें सीधे लाइन से मिला लेना है। बाहर के निशान से हमें 1 इंच और अंदर के लाइन से हमें 1 इंच, इस प्रकार से हमें अंदर के आर्म होल को, यानी फ्रंट पार्ट के आर्म होल को निशान लगा देना है। ये बाहर का निशान है, यानी बैक साइड के पार्ट का निशान है। चेस्ट है 36 इंच, उसमें उसका चौथा भाग है 9 इंच, उसमें 1/2 इंच लूजिंग के लिए देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए देंगे। ब्रिस्ट है 32 इंच, उसका चौथा भाग 8 इंच, 1/2 इंच लूजिंग के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2 इंच। हिप हमारी है 38 इंच, तो उसका चौथा भाग 9.5 इंच, उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए और 2 इंच
एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस प्रकार से लिए। इस प्रकार से हमने कट के निशान लगा दिए हैं और ये तीनों निशानों को हम सीधे सीधे लाइन से जोड़ देंगे इस प्रकार से। बाहर के निशान से हमें कटिंग करनी है। सूट की लेंथ हमें 40 इंच पर रेडी रखनी है, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। नीचे से पार्ट की विड्थ हमें रखनी है 12.5 इंच पर और कट से लेकर के नीचे के निशान तक यानी नीचे जो डॉट लगा है वहाँ तक हम लाइन को सीधा कर देंगे। नीचे से पार्ट को हमें 1 या 1.5 इंच पर ऐसे कट कर देना है। यहाँ से ऐसे निशान लगाकर कट कर देना है, उससे फिटिंग अच्छी आती है। नीचे से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अभी हम ऊपर यानी आर्म होल बैक पार्ट के आर्म होल को कंप्लीट हो गए कर दिया है हमने। अभी हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल को अंदर से 1 इंच के निशान पर अभी आर्म होल का निशान लगा दिए हैं। अभी हमारा अंदर का भी यानी फ्रंट पार्ट का आर्म होल कंप्लीट हो गया है। नेक से लेकर के शोल्डर तक हमें पीछे के पार्ट पर 1/2 इंच और आगे के पार्ट पर 1/2 इंच ऐसे टेढ़े निशान लगाने हैं। यानी नेक्स्ट यहाँ पर 1/2 इंच ये फ्रंट पार्ट का है और ये 1/2 इंच ये बैक पार्ट का निशान हम लगा रहे हैं। अभी इन दोनों निशानों को जोड़ देना है आपस में। सीधा ये पीछे का है और ये आगे की पार्ट की कटिंग का निशान है। इस तरह से हमें आगे के पार्ट से पीछे का पार्ट 1/2 इंच ज़्यादा रखना है क्योंकि उससे शोल्डर नीचे गिरते नहीं हैं। नेक विड्थ रखनी है 3 इंच पर और फ्रंट पार्ट के नेक की लेंथ हम रखेंगे 6 इंच पर। रेडी होने के बाद ये लेंथ हमें 5 इंच पर तैयार मिलेगी और हमें राउंड शेप दे देना है। अभी हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इस प्रकार से ये बैक पार्ट की कटिंग शोल्डर की कटिंग से लेकर के हमें सलवार सूट की कटिंग को कर लेना है। बाहर के निशान से हमें कटिंग करनी है। इस प्रकार हमें दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम यहाँ निशान से कट के निशान यानी खांचे मार देंगे, उससे फिटिंग की सिलाई लगाते टाइम पर हमें ये खांचों की सहायता से मदद मिलेगी फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए। हमें अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग को कंप्लीट करना है, तो इस तरह से हमें शोल्डर को कट कर लेना है सबसे पहले और अंदर के निशान से आर्म होल को भी कट कर लेना है। अभी हमें नेक में राउंड का निशान लगा देना है और नेक को भी कट कर लेना है। यहाँ पर हमारे सिंपल सलवार सूट की फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट को कोने में मिलाकर पिंस लगा के सेट करके रख देना है ऐसा। और सबसे पहले हम अभी नेक के निशान लगाएंगे। तो नेक रखनी है 3 इंच पर विड्थ और लेंथ रखेंगे हम 4 इंच पर। तो उससे क्या है, रेडी होने के बाद नेक हमारा छोटा यानी 3 इंच पर रेडी होगा।
यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हमें स्लीव की बिट निकालनी है, तो फ्रंट पार्ट के शोल्डर से लेकर के आर्म होल फिटिंग तक हमें यहाँ ऐसे नाप लेना है। आर्म होल को भी नाप हमारे सूट का आर्म होल आ रहा है 8.5 इंच पर, तो उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रख करके बीच में रख करके वे स्लीव की कटिंग करेंगे। उसके लिए 4/4 में मैंने कपड़ा बिछा दिया है। लेंथ स्लीव की लेंथ रेडी है 16 इंच पर, तो मैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ में मिला करके 18 इंच पर मैंने वो कपड़ा बिछाया है और विड्थ रखनी है 9 इंच पर। इस तरह से स्लीव का राउंड है 5 इंच पर, यानी स्लीव का पूरा राउंड है 10 इंच पर रेडी। कपड़े को मैंने 4/4 में बिछाया हुआ है इस प्रकार से। स्लीव राउंड मैंने लगाया है 5 इंच पर निशान, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऊपर से 3.5 इंच पर डाउन ऐसे निशान लगाएंगे। विद फिटिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा, थ्री इंच पर निशान लगा करके ऐसी टेढ़ी लाइन हमें खींच लेनी है, उसमें स्लीव के निशान लगा देने हैं। अभी दोनों निशानों को हम सीधी लाइन से जोड़ देंगे। स्लीव राउंड और आर्म होल की तरफ से फिटिंग के निशान को हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा जो हमने 2 इंच पर कपड़ा रखा है उसको भी निशान से कंप्लीट कर देंगे। स्लीव का राउंड भी लगा लिया है। इस प्रकार से हमें कट कर लेना है। स्लीव की कटिंग बाहर के निशान से करेंगे। इस प्रकार से हमें बाहर के निशान पर से स्लीव की कटिंग कर लेनी है। अभी स्लीव का फ्रंट भाग यानी फ्रंट पार्ट पर जो स्लीव की फिटिंग होगी उस पर से हमें पाउंड या 1 इंच पर अंदर की तरफ से निशान लगा देना है इस प्रकार से, और उसको कट कर देना है। इस पर हम क्रॉस के निशान लगा देंगे। उससे पता चलेगा कि ये पार्ट हमें फ्रंट पार्ट पर स्टिच करना है करके। इस प्रकार से हमारे स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये है सिंपल सलवार कमीज की कटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।